नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं उत्तराखंड प्राइम और चलिए खबर की शुरुआत करेंगे बंशीधर भगत के बयान को लेकर। दरअसल पूर्व मंत्री बंशीधर भगत अपने बयान को लेकर एक बार फिर से सुर्खियों में हैं। इस बार बंशीधर भगत ने हिंदू देवी देवताओं को लेकर विवादित बयान दिया। क्या कहा है उन्होंने, आपको सुनवाते हैं। विद्या मांगो तो सरस्वती को पटाओ, बल मांगो शक्ति मांगो तो दुर्गा को पटाओ। यानी दोनों को, महिलाओं को विद्या भी उनसे मांगो, बल भी उनसे मांगो और धन मांगो तो लक्ष्मी को पटाओ। आदमी के पास है क्या? एक शिव जी है, वो पहाड़ में पड़े हुए हैं, लंबे कपड़े कुछ है नहीं, ऊपर से सिर में सांप रखा हुआ है, गंगा जी और बर्फा से ठंडे में घूम रहे, और एक विष्णु भगवान है समुद्र की गहराई में छिपे हुए हैं। दोनों की आपस में विचारों की बात भी नहीं होती। तो महिला सशक्तिकरण तो पर्वत पहाड़ पूर्व से ही भगवान ने करा। उधर बंशीधर भगत के बयान को लेकर कांग्रेस भाजपा पर हमलावर है, मगर भाजपा कह रही है कि बंशीधर के बयान के गलत मतलब निकाले जा रहे हैं। सुनिए। पहली बार नहीं है कि बंशीधर भगत जी ने इस तरह का कोई कृत्य किया हो या उल्टे सीधे बयानों के लिए वो हर वक्त चर्चाओं में रहते हैं। इस बार तो उन्होंने हद पार कर दी। उन्होंने हल्द्वानी में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में जिस तरह से हमारे पूजनीय देवी देवताओं के लिए हिंदू सनातन धर्म का जो अपमान किया है, जो अनादर किया है, मैं उन शब्दों को भी नहीं दोहराना चाहूँगी क्योंकि वो मेरे देवी देवताओं की शान में गुस्ताखी होगी। अक्षम्य अपराध किया है उन्होंने, और हमारे जैसे लोग जो हिंदू धर्म को मानने वाले हैं, आस्था रखते हैं, उनकी भावनाएं बहुत चोटिल हुई हैं और बहुत आघात हमें पहुँचा है। भावना जो रही है, जैसे हमारे एक दैनिक के जीवन में हम इस्तेमाल करते हैं, अरे यार काम निकालना है तो उस व्यक्ति को पटा लो यार, ऐसा श्रद्धा पूर्वक, और बच्चों के स्तर पे जाकर समझाने की उन्होंने कोशिश की है कि बच्चों को ये कहना कि इन देवी देवताओं के प्रति श्रद्धा रखो, उनकी पूजा करो, और पूजा के माध्यम से उनका अपनत्व जो उनके प्रति श्रद्धा है वो आनी बढ़नी चाहिए। वो पटाओ शब्द जस्ट लाइक ए बटरिंग या अनेकों शब्द कह सकते हैं। उनकी भावनाओं की ओर मुझे लगता है कि जाना चाहिए, ना कि अननेसेसरी उसको आगे बढ़ाना करना चाहिए। तो बंशीधर भगत के बयान के बाद अब सियासत गर्मा चुकी है। ग्राउंड पर स्थिति क्या है वो जानने के लिए सीधे रुख करेंगे। रवि कैंतुरा मेरे सहयोगी देहरादून से इस वक्त लाइव मौजूद हैं। रवि, क्योंकि बंशीधर भगत का ये कोई पहला बयान नहीं है जब वो इस तरीके से सुर्खियों में आए हों, लेकिन अब उनके बयान के क्या मतलब निकाले जा रहे हैं? हालांकि विपक्ष का कहना है कि ये अपमान है, लेकिन बीजेपी कह रही है कि पटाने का मतलब बटरिंग करना है, यानी कि उनके शब्द को बहुत ही अच्छी तरीके से पॉलिश करने का भी काम किया जा रहा है बड़े नेताओं की तरफ से, बीजेपी की तरफ से। क्या पक्ष बंशीधर भगत का है? क्या उनसे बात हो पाई इस पूरे मसले पर? बिल्कुल जी, देखिए अगर बंशीधर भगत का बयान देखा जाए तो कोई पहला बयान नहीं है जबकि इस तरीके के विवाद उनके बयान पर छिड़ा हो। इससे पहले स्वर्गीय इंदिरा हृदय की बात करें तो उनके लिए भी इसी तरीके का मंच से उन्होंने एक बयान दिया था, और इससे पहले अगर एक ऑडियो वायरल की बात करें तो उसमें भी उनकी इसी तरीके की एक विवादित ऑडियो वायरल हुई थी। अभी जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जा रहा था और उस दौरान जो बंशीधर भगत का बयान आया है उसमें अगर देखा जाए तो हिंदू जो देवी देवता है उनके लिए जिस तरीके से शब्दों का प्रयोग किया गया है, ये शब्द सीधे तौर पर देखे जा सकते हैं कि सही नहीं है जिस तरीके से उनको पेश किया जा रहा है। तो ऐसे में जिस तरीके से बंशीधर भगत अपने बयानों को लेकर विवाद में हमेशा ही रहते हैं, फिलहाल चाहे भाजपा उनके बयान को एक तरीके से जो है सही ठहरा रही हो, लेकिन कांग्रेस को बैठे बिठाए एक मुद्दा जरूर मिल गया है कि इस तरीके के बयान उनको जो देवी देवता है उनके लिए तो कम से कम नहीं देना चाहिए था, और उनको जो अपनी भाषा है उस पर संयम रखना बेहद ज़रूरी था। क्योंकि बंशीधर भगत जब भी मन से कुछ कहते हैं तो वो अपने एक अलग मूड में होते हैं, एक मजाकिया मूड में होते हैं, और उस दौरान जो वो कुछ ऐसे शब्द कह देते हैं जो हमेशा एक विवाद बन जाता है। तो ऐसे में क्योंकि बंशीधर भगत एक बहुत सीनियर लीडर हैं, भाजपा के पूर्व में कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं, अभी कालाडूंगी से विधायक हैं, तो ऐसे में उनको भी ऐसे बयान देने से बचना चाहिए ताकि इस तरीके का विवाद जो है इन बयानों पर ना उमड़े। अभी तक बंशीधर भगत का जहां तक अपने बयान को लेकर कहना, उनका यही कहना है कि एक मजाकिया लहजे में उन्होंने ये बात कही है, जो कि अक्सर पहले ही विवादित बयानों कहते आए हैं कि मजाकिया लहजा उनका है जिस तरीके से वो कहते हैं, लेकिन इस तरीके के जो बयान है उनको एक सही तौर पर नहीं माना जा सकता, और जिस तरीके से इन शब्दों का प्रयोग हुआ है वो एक गलत तरीके से इन शब्दों का प्रयोग किया गया है, चाहे उसमें हिंदू
देवी देवताओं की ही बात क्यों ना हो। तो ऐसे में जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पर इस तरीके से मजाकिया लहजा भी एक होता है, तो उसमें कहीं ना कहीं गलत है। और ऐसे ही गलत को लेकर ही तमाम जो राजनीतिक गलियारे हैं उनमें चर्चाएं हैं कि एक बार फिर से बंशीधर भगत ने इस तरीके के बयान देकर विवादों में आ गए। तो कुल मिलाकर वो इस बयान के बाद किस तरीके से सार्वजनिक तौर पर अपना एक अगला बयान देते हैं, क्या कहते हैं, वो देखने वाली बात बिल्कुल, होगी। इसका इंतजार लेकिन करना होगा प्रथम रवि। उनको बहुत यही- शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।